हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पुर्तगाल की कंपनियां या पुर्तगीज कंपनी। इससे रिलेटेड हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे अधिकतर एग्जामों में आए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे एसएससी के लिए होने वाले हैं और अन्य स्टेट एग्ज़ाम या अन्य केंद्रीय एग्ज़ामों के लिए होंगे, सेंट्रल एग्ज़ामों के लिए। तो अगर इससे हम रिलेटेड आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारी ही प्लेलिस्ट में जाकर और हमारी पिछली वीडियो को देखें। वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं स्थापना वर्ष उसमें दिया गया है, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखें। इससे बात की ये वाली वीडियो देखें तो आपको ये अच्छी वीडियो समझ में आएगी। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आज की न्यू वीडियो। हमारे ये पुर्तगीज कंपनी हमारे देश में क्यों आई, चल देखते क्यों आए। भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, व्यापार काय के मसाले और जड़ी बूटियों एवं अन्य चीज़ों का व्यापार करने के लिए हमारे देश में ये आए थे। अब महत्वपूर्ण वायसराय मतलब गवर्नर कौन थे इसके, पुर्तगीज कंपनी के या पुर्तगाल के गवर्नर कौन थे, मतलब जो हमारे यहाँ आए थे। तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो प्रथम गवर्नर थे। ये 1505 से 1509 तक रहा। ये भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का संस्थापक इसी को माना जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही। और इसकी नीति भी देखती ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति या शांत जल की नीति, इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। कई चीज शांत जल की नीति या नीले जल की नीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लाल सागर था और अरब की खाड़ी थी, वहाँ पर अरबी यात्रियों का क्या था, वहाँ पर उसको कंट्रोल करते थे। वहाँ से किसी अन्य जहाज़ों को निकलने नहीं देते कि पुर्तगीज जहाज, कहीं इटली के जहाज कहीं से नहीं निकल पाते थे। वो डायरेक्ट हमारे भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे ये, इसीलिए ये इन्होंने एक ब्लू वाटर नीति अपनाने की कोशिश की। तो क्या करिए, नीले जल की नीति। अब दूसरा वायसराय सुनो। दूसरा वायसराय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका जो आया था ये 1509 से 1515 तक में। इसे भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या जन्मदाता माना जाता है। भारत में इसको वास्तविक संस्थापक या पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक जन्मदाता या वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगीज का। महत्वपूर्ण फैक्ट्री इसकी थी, महत्वपूर्ण फैक्ट्री इसकी तो पहली भाई कोचीन में, जो 1503 में स्थापित हुई थी। कहाँ 1503 में। फिर उन्होंने कालीकट में भी, गोवा में भी, दमन में भी, द्वीप में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित की। अब देखें भारत में इनकी देन, गाइस ये आलू भी लाए थे हमारे भारत में, मक्की की खेती लाए थे, तंबाकू खेती लाए थे, और पहला प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पहला 1556 में गोवा में इन्होंने स्थित किया था। गाइस ये 1556 में गोवा में, बहुत एग्जामों में पूछा गया ये क्वेश्चन। गोथिक कला शैली की शुरुआत, गोथिक कला गाइस ये चीज़ है, जैसे हमारे मकान होते हैं पहले चौड़े होते हैं, फिर ऊपर ऊपर जाते जाते क्या उनकी साइज छोटा होता जाता है। तो ये गोथिक कला शैली कहलाती है कि नीचे छोटे थे और ऊपर पतले पतले होते जाते थे। ये गोथिक कला शैली थी। ये यहाँ कहाँ थी? ये पुर्तगीज की शैली थी, गोथिक कला शैली। जैसे शिमला मिर्च, ये भी कहाँ की, पुर्तगीज की देन है हमारे यहाँ भारत में। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, हमें अन्य एग्ज़ामों के लिए, स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ामों के लिए पढ़ेंगे हम। क्या भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगीज कंपनी थी, प्रथम कंपनी थी, यही थी। पुर्तगीज राजकुमार डॉन हेनरी समुद्री खोजों एवं यात्राओं में विशेष रुचि लिया करता था। जो वहाँ का पुर्तगाल का राजकुमार था, वो डॉन हेनरी, वो समुद्री एवं यात्रा में विशेष रुचि लिया करता था। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको मोस्ट तरीके से पढ़ना है इन सभी को। जिसके कारण उसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। किसे? इसी को, पुर्तगीज राजकुमार को, जिसके कारण उसे हेनरी द नेविगेटर कहा गया। हेनरी द नेविगेटर कहा गया। अब कहते हैं अगला पॉइंट आते हैं 1487 ईस्वी में पुर्तगीज यात्री
बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी पथ पर स्थित केप ऑफ गुड होप उत्तर मासा तथा आशांतरिय की खोज की तथा इसे तूफान यंत्री नाम दिया। ये भाई बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये इसलिए हमारे लिए मोस्ट होने वाला है ये क्वेश्चन कि तूफान यंत्री किसने कहा था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। अब आते हैं अगला पॉइंट। स्पेन की सरकार के कहने पर इटली मूल निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1992 में ईस्वी में नई दुनिया की खोज की, जिसे बाद में अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के नाम से पहले इसको क्या कहते थे? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। हम इसको समझाते भी चलेंगे आपको, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका, और नोट्स बहुत तगड़ा नोट्स बनेगा एसएससी लेवल के हिसाब से। अब अगला पॉइंट, 17 मई या 20 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा मोजाम्बिक के पास मिले। मोजाम्बिक किस पता? आज का जो वेस्ट इंडीज है उसे कहा जाता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के पास मिले गुजराती, जो गुजरात के हमारे व्यक्ति वहाँ जाते थे मतलब व्यापार करने के लिए, तो क्या करें, पास मिले गुजराती पथ प्रदर्शक, जो मतलब व्यापार करते थे, पथ प्रदर्शक उसी को कहा जाता। पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के केरल के मालाबार तट में स्थित कालीकट बंदरगाह के कप्पकड़ापू नामक स्थान पर अपना जहाजी बेड़ा को कहता, उसका बेड़ा था क्या नाम? साउ गैब्रियल या गैब्रियल, एक वास्को डी गामा का जहाजी बेड़ा का नाम था। उसको उसने उतारा यहाँ पर केरल के कडापू नामक स्थान पर। अगला पॉइंट, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जो वहाँ का केरल का मतलब तत्कालीन शासक था जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, किंतु क्योंकि अरबी व्यापारियों के विरोध के कारण जमोरिन के कहने पर वास्को डी गामा कुछ जड़ी बूटी मतलब मसाले तथा काली मिर्च को यवनप्रिय भी कहते हैं, तो काली मिर्च को लेकर अपने स्वदेश पुर्तगाल पहुंचा तथा वहां के शासक मैनुअल फर्स्ट के आदेश से जब इन वस्तुओं को पुर्तगाल के बाजारों में मतलब बेचा गया, तो पूरा यात्रव्य निकालने के बाद वास्को डी गामा को 60 गुना अधिक लाभ हुआ। मतलब 60 जो यहाँ से वो ले गया था जमोरिन की सहायता से भारत से हमारे जड़ी बूटी मसाले एवं अन्य चीज़ें जो ले गया था, वो जब उसने पुर्तगाल में बेचा तो वो 60 गुना उसको जो यात्रा व्यय वो भी निकाल दिया, तो उसका 60 गुना उसे अधिक फायदा हुआ। तो देखो अगला पॉइंट, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन यूरोपीय व्यापार का मुख्य केंद्र बन गई। पहले इटली था उसका मुख्य केंद्र, यूरोप का पहले इटली मुख्य केंद्र था, फिर लिस्बन बन गई, पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन, वो बन गई यूरोप का मुख्य केंद्र। तथा पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। जब उसने देखा कि यार भाई बहुत फायदा हो रहा है, तो उसने देखा कि भाई मैं एक वाणिज्य की उपाधि धारण कर लूँ, यार बहुत फायदा हो रहा है, कि खुशी में उसने वाणिज्य की उपाधि धारण की। चलते हैं हम अगले पॉइंट में। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था, जो 1500 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तथा वहां पर गश्त जो वहां के पहरा कर रहे कुछ अरबी जहाज़ों को पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। मतलब जो अरबी यात्री जो वहाँ पर पहरा कर रहे थे समुद्र के किनारे, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था जो आया था सेकंड यात्री पुर्तगाल का, उनको सबको पकड़ लिया अरबी जहाज़ को और जमोरिन को भेंट स्वरूप कर दिया।
अगला पॉइंट, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया तथा उसी के सहयोग से 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में, पहली फैक्ट्री कहाँ की थी, कोचीन में बनाई। हमने आपको पहले ही बताया था कि पहली फैक्ट्री देखो यहाँ कोचीन में 1503 में स्थापित की या बनाई। वास्को डी गामा में 3 बार भारत आया था। वास्को डी गामा कितनी 3 बार भारत आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 में। वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में मलेरिया रोग के कारण हुई थी तथा उसे कोचीन में ही दफना दिया गया था, जहाँ आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। मतलब आज भी उसकी समाधि वहीं पर बनी हुई है। उसकी मतलब मलेरिया रोग हो गया था तो वहीं पर उसकी मृत्यु हुई, कोचीन वहीं पर उसको दफना दिया गया। भारत में पुर्तगाली वायसरायों में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा तथा मार्टिन डिसूजा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये 4 लोग मतलब विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505-1509 तथा जैसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि वास्तु संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को माना जाता है। अल्मीडा की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, मैंने बताया था कि नीले या शांत जल की नीति। इस नीति के तहत अल्मीडा ने मिस्र, तुर्की तथा गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जहाजी बेड़ों को 1508 से 1509 में पराजित कर दिया था। समुद्री मार्गों पर लाल सागर तथा फारस की खाड़ी पर अधिकार कर लिया। 1508 से 1509 में जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था उसने मिस्र, तुर्की तथा गुजरात को परास्त कर दिया और लाल सागर तथा फारस की खाड़ी पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब अगला पॉइंट आते हैं हम। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जन्मदाता अल्फांसो डी अल्बुकर्क, हमने ये आपको पहले भी बताया था, 1509 से 1515 था, जिसने 1510 ईस्वी में बीजा के शासक यूसुफ अली शाह, जो बीजा के शासक थे, उसको यूसुफ अली शाह से गोवा को छीन लिया। मतलब अली शाह को पराजित करके गोवा को वहाँ से छीन लिया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 में। 1510 में उसने युद्ध किया यूसुफ अली शाह से और उसने गोवा को छीन लिया था। तो गोवा में सती प्रथा बंद करवा दी। जो सती प्रथा होती थी, जो हर होता था, उसको उसने बंद करवा दिया। जो हमारे मतलब अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसी के साथ जला दिया जाता था। तो ये पहला शासक था जिसने पहले व्यक्ति थे यूरोप के जिसने इसको बंद करवाया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अगला पॉइंट, अल्बुकर्क ने 1511 में एशिया की व्यापारिक मंडी अल्बुकर्क ने 1511 में एशिया की व्यापारिक मंडी, एशिया लेवल की मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया तथा 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी जो मुहाने पर स्थित हरमुज बंदरगाह, मुहाने की खाड़ी मतलब फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित, मुहाना एक शहर होगा, वहाँ पर स्थित का हरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का उद्देश्य बताया, मतलब घोषित किया कि हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ पर क्या गॉड जो अपने देवता थे जो जीसस क्राइस्ट, उनको मतलब प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना था। गोल्ड मतलब यहाँ से सोना, भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ से सोना प्राप्त करना था उनका। और लास्ट पॉइंट था उनका ग्लोरी, सम्मान प्राप्त करना। उनको सम्मान बहुत प्रिय था, इसलिए वो सम्मान प्राप्त करना चाहते थे यहाँ से। अल्बुकर्क ने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उनके देश की जो मतलब जीसस क्राइस्ट या उनके धर्म की संख्या बढ़ाने के लिए अपने सैनिकों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान की। जो उनके सैनिक थे उन्होंने कहा कि तुम हमारे भारत मतलब जो भारत देश है इसकी यहाँ की
लड़कियों से शादी करो तो अपनी जनसंख्या बढ़ेगी। यही था इसमें। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई थी। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा उसे गोवा में ही दफना दिया गया था। उसकी मृत्यु गोवा में ही हुई थी अल्बुकर्क की 1515 में, इसलिए उसको गोवा में ही दफना दिया गया। मतलब जो वास्को डी गामा था उसको भी कहाँ, कोचीन में दफनाया गया था, मतलब भारत में ही। और जो अल्बुकर्क सेकंड वायसराय जो था पुर्तगालियों का, उसे भी हमारे इंडिया में ही दफना दिया गया था। कहाँ, गोवा में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, क्योंकि यार भाई देखो बहुत मेहनत लगती है यार भाई, एकदम पंखा वंखा सब बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है यार भाई, बहुत मेहनत लगती है। तो यार लाइक प्लीज़, सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।